नीट यूजी एक बहुत जरूरी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है। लाखों स्टूडेंट्स हर साल इसमें जबरदस्त कंपीट करते हैं। 2024 का एग्जाम 5 मई को हुआ था। लगभग 24 लाख एस्पिरेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया था। उन्होंने देश भर में 4,750 सेंटर्स पर एग्जाम दिया। एग्जाम का स्केल ही इसकी इंपॉर्टेंस बताता है। सभी स्टूडेंट्स के लिए स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं, इसलिए लीक की खबर बहुत ही डेवास्टेटिंग थी। इससे पूरे देश में हड़कंप मच गया। बहुतों का फ्यूचर अचानक अनसर्टन लगने लगा। पेपर लीक एलिगेशंस इसके तुरंत बाद सामने आए। इस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लीक ने उम्मीद लगाए स्टूडेंट्स पर बहुत बुरा असर डाला। इससे एग्जाम प्रोसेस पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने यह टेस्ट कंडक्ट करवाया था, उसकी इंटेग्रिटी पर तुरंत सवाल उठने लगे। इनिशियल रिपोर्ट्स में कुछ खास रीजन्स में असर होने की बात कही गई। इससे पार्टिसिपेंट्स में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फैल गई। पेरेंट्स और एजुकेटर्स भी उतने ही परेशान थे। एग्जामिनेशन की सैंक्टिटी खतरे में पड़ गई थी। पेपर लीक का मामला जल्दी ही कोर्ट पहुंच गया। परेशान स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने पिटीशंस फाइल की। उनकी मेन डिमांड थी कि एग्जाम पूरी तरह से दोबारा हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह केस अपने हाथ में लिया। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने नेशन वाइड रीटेस्ट के खिलाफ फैसला दिया। कोर्ट ने एनटीए की कड़ी आलोचना की। एनटीए एनईटी यूजी कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। कोर्ट ने एनटीए से कहा कि वो अपने कंडक्ट में सुधार लाए। 2024 लीक की इन्वेस्टिगेशंस फौरन शुरू हो गई। अथॉरिटीज ने सख्त और डिसाइसिव एक्शंस लेने शुरू कर दिए। ये एक्शंस उन सभी पर टारगेट किए गए जो इसमें शामिल पाए गए। इसमें स्टूडेंट्स और कुछ ऑफिशियल्स भी शामिल थे। मेन गोल दोषियों को सजा देना था। इसका मकसद फ्यूचर में होने वाले फ्रॉड्स को रोकना भी था। प्रोसेस काफी थॉरो, केयरफुल और वाइड रेंजिंग था। कई एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन में कोलैबोरेट किया। मैसेज साफ था, मैल प्रैक्टिस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईमानदार स्टूडेंट्स के लिए जस्टिस होना जरूरी था। स्टूडेंट्स को अपने इन्वॉल्वमेंट के लिए गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। 42 कैंडिडेट्स को एनईटी यूजी से डिबार कर दिया गया। ये बैन 3 इंपॉर्टेंट एकेडमिक ईयर्स तक चला। इसके अलावा 26 एमबीबीएस स्टूडेंट्स को सस्पेंशन झेलना पड़ा। 14 स्टूडेंट्स के एडमिशंस भी कैंसिल कर दिए गए। इसका सीधा असर 2024 टू 25 एकेडमिक ईयर पर पड़ा। ये कड़े लेकिन जरूरी प्यूनिटिव स्टेप्स थे। एक्शंस का मकसद एग्जाम की सैंक्टिटी बनाए रखना था। इससे चीटिंग के लिए जीरो टॉलरेंस दिखाई गई। ऐसे मेजर्स ने करियर्स पर काफी असर डाला। गवर्नमेंट ने इस क्राइसिस की गंभीरता को माना। मौजूदा कानून ऐसे फ्रॉड के लिए साफ तौर पर बहुत कमजोर थे। फोकस एक मजबूत लीगल फ्रेमवर्क बनाने पर शिफ्ट हो गया। फ्यूचर में पेपर लीक्स रोकने के लिए यह बहुत जरूरी था। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन गया। नया लेजिस्लेशन काफी तेजी से इंट्रोड्यूस किया गया। द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू किया गया। यह पब्लिक एग्जामिनेशंस में सभी मेल प्रैक्टिसेस को टारगेट करता था। एक हाई लेवल कमिटी भी फौरन बनाई गई। इसे एनटीए के कामकाज को रिव्यू करने का काम सौंपा गया। नीट यूजी 2025 एग्जाम में काफी बड़े ऑपरेशनल चेंजेस देखे गए। ये 4 मई 2025 को सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। इन चेंजेस का मकसद 2024 जैसी घटना को दोबारा होने से रोकना था। एनटीए ने पेपर पैटर्न को ध्यान से रिवाइज किया। डिफिकल्टी लेवल और सेट्स की संख्या को भी एडजस्ट किया गया। बढ़ी हुई सिक्योरिटी मेजर्स साफ तौर पर टॉप प्रायोरिटी थी। एनटीए ने बेहतर विजिलेंस दिखाने के लिए खूब मेहनत की। स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस वापस लाना एक बड़ा गोल था। एग्जाम नए फोकस के साथ कंडक्ट किया गया। पास्ट के लेसन्स को एक्टिवली अप्लाई किया गया। नए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बहुत बड़े पैमाने पर इंप्लीमेंट किए गए। एग्जामिनेशन सेंटर्स की संख्या बढ़कर 5,500 हो गई। ये 2024 के 4,750 से ज्यादा थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटीज नई बनाई गई। इन्हें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हेड कर रहे थे, पुलिस ऑफिसर्स के साथ। क्वेश्चन पेपर्स को स्ट्रिक्ट पुलिस एस्कॉर्ट में ट्रांसपोर्ट किया गया। कैंडिडेट्स की मल्टी लेयर्ड फ्रिस्किंग भी लागू की गई। सेंटर्स के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउड नहीं थे। इन स्टेप्स का मकसद पिछली कमियों को भरना था। हर स्टेज पर विजिलेंस बनाए रखी गई।